राम सेवक जसले हूँ, भरत समर सिखावंते हूँ, राम निरादर कर फल भाई, सो समर सेज दो भाई। तैयार हो जाओ प्रभु, तैयार हो जाओ। आज ईंट का जवाब पत्थर से न दिया तो मैं लक्ष्मण मेरा नाम नहीं। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हारा नाम तो है, मैं भी जानता हूं, लेकिन बहुत जल्दी पेड़ के नीचे उतरो। लक्ष्मण जी को लगा कि ठाकुर जी नाराज हो गए। लक्ष्मण जी पे इतना क्रोध में भगवान पहले कभी नहीं हुए थे। बोलो जय श्री हरि। वाह भाई अजमेरी जी, कहां चले गए थे? हाँ अच्छा ठीक है बैठिए। मैं भी जानता हूं कि तुम्हारा लक्ष्मण नाम है लक्ष्मण, लेकिन नीचे उतरो। लक्ष्मण जी डर के मारे पेड़ से नीचे उतरे और ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। व्यवस्थापक गण से निवेदन, आगे आगे कोई लक्ष्मण जी डर के मारे भय के मारे सरकार के सामने खड़े हैं। राम जी बोले ये बताओ, इसके पहले भरत भैया ने आपसे कोई ऐसा व्यवहार किया था लक्ष्मण जिसके कारण आपको कोई कष्ट हुआ? लक्ष्मण जी बोले नहीं सरकार। तो फिर याद है तुम्हें सरजू जी के किनारे हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो कबड्डी होती थी। लक्ष्मण जी बोले हाँ प्रभु याद है, 20 लोग इधर रहते थे और 20 लोग अपनी मंडली में रहते थे। हम आपके वाली मंडली में रहते थे और शत्रुघ्न भरत भैया एक तरफ रहते थे, 18-18 लड़के दोनों तरफ रहते थे। तो क्या होता था? लक्ष्मण जी बोले जब भरत भैया को लगता था ना कि हम लोग खेल हार रहे हैं, भरत भैया को जब लगता था ना कि हम लोग कबड्डी हार रहे हैं, तो भरत भैया जानबूझ के कबड्डी हार जाते थे ताकि मेरे ठाकुर जी को, मेरे लक्ष्मण जी को कहीं कष्ट ना हो जाए, कहीं मन में पीड़ा ना हो जाए। राम जी बोले ऐसे भरत के लिए तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो कि जो खेल हार जाता था मुझे खुश करने के लिए, तुम राज्य के लिए ना भरत को ऐसा कह रहे हो। यदि राज्य से है तो तुम इमाम वाचाम प्रभाषसे, वाल्मीकि रामायण में लिखा है लक्ष्मण यदि तुच्छ राज्य के लिए तुम मेरे भरत भैया को ऐसा बोल रहे हो ना, तो आने दो भरत को। अभी आ रहे हैं, अभी मैं भरत जी से कह दूंगा ये राज्य लक्ष्मण को दे दो और तुम अयोध्या चले जाना। ऐसा जब श्री सरकार ने कहा तो श्री लखन लाल केले के पत्ते के समान कांपने लगे थे, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, श्री सरकार के चरणों में गिर पड़े। इतने में राम जी ने देखा एक फटा कपड़े का टुकड़ा कमर में लपेटे, नंगे पैर, पैरों में कांटे लगे हैं। वही सुदामा जी वाला हाल है, ऐसे बेहाल बेवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए जैसे। श्री संत भरत, महात्मा भरत नंगे पैर श्री राम जी की तरफ लड़खड़ाते हुए पैदल चलकर आ रहे, दौड़े चले आ रहे। संतों ने कहा ऐसे भरत को श्री रघुनाथ ने देखा तो ठाकुर जी खड़े हो गए। नंगे थे पांव बावले के, अरे कीचड़ मिट्टी में सने हुए। नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए। नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए। नंगे थे पाव बावड़े के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए। ओ नंगे थे पांव बावले के, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए। कीचड़ मिट्टी
कुछ बह रहा रक्त भी था, थे उसमें चुभे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था। कांटे थे उसमें चुभे हुए। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर लपट की नाई। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लपट की नाई। मैं ही हूँ पापिनी कैकेयी का पुत्र भरत रघुनाथ। मैंने कभी सपन में न सोचा था कि मेरी आंखों को आज ये सब देखना पड़ेगा। बलकल वस्त्र पहने हमारे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के सबसे बड़े पुत्र वेदी पर बैठे आज मैं दृश्य देख रहा हूँ। प्रभु मैं आपसे नजरें मिलाने लायक नहीं, अब मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं। पाहि नाथ कह पाहि गोसाई, इतना ही बोल पाए थे बेचारे, इतने में मूर्छित होके धरती पर गिर पड़े। श्री ठाकुर जी दौड़े, सीता जी से बोले सीता जी भरत भैया आ गए। राम जी के शरीर से 4 चीजें गिरी। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट, पट माने कपड़ा, और निशंग धन तीरा, 4 चीजें। संत भरत जैसा कोई संत नहीं, और संत से मिलने दौड़े तो पट माने कपड़ा माने माया का पर्दा छोड़ दे, निशंग माने संग्रह छोड़ दे, धनुष माने टेढ़ापन छोड़ दे, और बाण माने तीखापन छोड़ दे। 4 चीजें छूटती हैं तो संत का दर्शन होता है। श्री संत से मिलने भगवान श्री राम दौड़े, बरबस लिए उठाए और पकड़ करके श्री भरत जी को हृदय से उठा लिए, लगा लिए। इंद्र ने मृदंग बजाया, पुष्प वर्षा की देवताओं ने अपनी मिट्टी की वेदी पर ले जाकर के श्री भरत जी महाराज को राम जी बिठाना चाहते हैं। चरण पकड़ करके नीचे उसी मिट्टी में श्री भरत जी बैठे, हजारों सेना सामने खड़ी। ये दृश्य देख रही। मैं बहुत जल्दी इस प्रसंग से बाहर निकलूंगा, आज मुझे बहुत दूर तक चलना है। घड़ी की सुई बहुत तेज चल रही है, समय से आगे कथा होगी नहीं। थोड़े समय में, कम समय में बहुत दूर चलना है। रथ पर से जब तीनों माताएं उतरी, हाथ में चूड़ी नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, सफेद धोती में लिपटी हुई तीनों रानियां। ये क्या हुआ? राम जी बोले भरत जी ये क्या हुआ? पिताजी भरत जी महाराज बोले त्वामेव सोचांस तब दर्शने वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तो ये शक्ता मने बरते बुद्धिम त्वया विहीन स्तव शोक रुगुणः त्वाम संस्मरन् नेव गतः पिताते। उन्हें कोई चिंता नहीं थी राम जी, चिंता थी तो केवल आपकी, पिताजी को मेरे। उनको कोई और इच्छा नहीं थी। अयोध्या वासियों ने पूछा था महाराज कोई सेवा हो तो बताएं, कुछ खाने का मन है, कुछ देखने का मन है। भाई मरने वाले से सब पूछते हैं, हम लोगों को कोई सेवा का मौका दे दीजिए सरकार, कुछ बता दीजिए। दशरथ जी बोले पहली बात तो मेरी 2 बातों को याद रखना। मेरे मरने के बाद मेरे देवता के समान पुत्र को 14 बरस का वनवासी बनाने वाली इस पापिनी कैकेयी को मेरे मरे हुए शरीर में हाथ मत लगाने देना। ये मेरी पहली इच्छा है। और मेरी दूसरी इच्छा है, इस पापिनी कैकेयी का पुत्र भरत यदि मामा के घर से अयोध्या आवे, राम के वनगमन का यदि भरत को कष्ट ना हो, उसको उसके राजा बनाए जाने की प्रसन्नता हो अयोध्या वासियों, तो भरत से कह देना कि तेरे पिता मरते समय यही कह गए हैं कि उनकी चिता में तू आग नहीं लगाएगा। ऐसा कहकर अवधेश्वर मूर्छित हो गए।
चलो सरकार, ये दो बातें आपकी हम लोग याद रखेंगे। और क्या इच्छा है? दशरथ जी बोले पूरी कर पाओगे? अयोध्यावासी बोले हमारी क्षमता होगी महाराज तो हम अवश्य पूरी करेंगे। दशरथ जी बोले मुझे राम जी का दर्शन करने की इच्छा है, करा सकते हो? हाँ? सारे अयोध्यावासी चुप थे। पैर पकड़कर भरत जी रोने लगे, राम जी का मेरे पूज्य पिता की इच्छा न पूरी हो सकी सरकार। वो सबसे यही बोले थे कि कोई लाओ मुझे मेरे राम का दर्शन करा। लेकिन त्वामेव सोचांस्तव दर्शनेप्सुस। वाल्मीकि रामायण का बड़ा गंभीर श्लोक है। त्वय्येव शक्ता मनिवर्त बुद्धिम त्वया विहीना त्वां संस्मरन्नेव गतः पिता ते। सब लोगों ने पूछा था लाल जी कि आपकी इच्छा क्या है? पिताजी ने राम जी के दर्शनों की अभिलाषा जताई थी, सो पूरी नहीं हो सकी। उनके पास सब कुछ था राम जी, कमी थी तो केवल आपकी। और उनके जीवन में कोई रोग भी नहीं था, शरीर में रोग था तो केवल एक, आपके शोक का रोग। हाँ? तव शोक रुगड़ा, आपके शोक से वो रोगी थे। आपका नाम लेते 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 शरीर छूट गया। भगवान श्री राम ने अपने पिता को पिंडदान दिया। कुश के टुकड़े बिछाए, इंगुदी और गजकंद के गूदे को निकाला। इंगुदी कहते हैं संस्कृत में लसोड़े को, ये इतना बड़ा बड़ा गोल गोल होता ना, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। और गजकंद के गूदे को निकाल कर पिंड बनाया। कुश के टुकड़े पर पिंड को रखते हुए राम जी बोले, मेरे पूज्य पिता, तुम जहां भी हो, स्वर्ग में हो, वैकुंठ में हो, कहीं भी हो, चाहिए तो यही था कि हलवा और पूड़ी और लड्डू और मिष्ठान्न का आपका बड़ा बेटा आपको पिंड देता। लेकिन क्या करें पिताजी, कैसे दें? हम लोग वनवासी हैं ना, वनवासी तो कंदमूल फल खाता है, और पिंडदान देने वाला जो खाता है अपने पिता को, अपने पूर्वजों को, उसी का पिंड दे सकता है। इसलिए मैं विवश हूं पिताश्री, जहां कहीं भी हो अपने बड़े वाले बेटे के हाथ का पिंड लो। भरत महामही मां जल राशि, भरत महामही मां जल राशि, भरत महामही मां जल राशि, भरत महामही मां जल राशि। मुनिमति तीरे, मुनिमति तीरे ठाढ़िया बनासी। मुनिमत तीरे मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, ठाढ़िया बनासी। भरत महामही मां जल राशि,
दासे